हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी अमर यादव ब्लॉग। तो आपका बहुत सारा स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आज है ट्यूसडे और मैं जा रही हूँ साग तोड़ने, क्योंकि सरसों का साग हो गया है। आज मुझे जाना, रुको आप जाओ, बहुत बहुत कोहरा है, जाओ आप घर में जाओ तो। और जाओ, मैं जा रही हूँ सरसों का साग तोड़ने, क्योंकि आज मैं चली जाऊँगी, आज की मेरी फ़्लाइट है। तो मैंने सोचा कि चलो खेत का सरसों का साग थोड़ा सा खा लेते हैं। तो मैं खेतों में जा रही हूँ सरसों का साग तोड़ने। और आप देख सकते हो कि भाई कितनी ज़्यादा, ये देखो पैर भी धंस रहे हैं मेरे, और कितनी ज़्यादा कोहरा हो गया है। अब यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है हम लोगों के लिए, तो आज हम चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे सरसों का साग, और पालक का। घर पे ही सब चीज़ें लगी हुई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो यार, घर की चीज़ घर की होती है। और बेंगलोर में तो इतना साग का कुछ वो है नहीं, मिलता नहीं है सरसों वरसों, तो चलो एक बार खा लेते हैं। तो आज मम्मी यही बनाएंगी और वो कर रही हैं, मतलब तैयारी साग की। और मैं यहाँ पे साग तोड़ते हुए, और फर्स्ट टाइम ही तोड़ रही हूँ। पता नहीं कैसे तोड़ना है, देख के तोड़ना है, कितना बड़ा चाहिए, बड़ा वाला चाहिए, छोटा वाला चाहिए, बट मैं तोड़ रही हूँ। और गाइस, इतना इनफ होगा शायद, इतना, क्योंकि पालक के साथ बनाना है। चना वना अभी उगा नहीं है, अगर चना वगैरह होता तो और अच्छा बनता उसमें, चने में डाल के। तो खाली पालक है और मेथी है। तो पालक तो घर पे ही थी दूसरे खेत में, वो थोड़ा दूर है, तो इसलिए मैं नहीं गई थी, मम्मी लेके आई हैं कल शाम की। और जो मेथी है वो ख़रीद के आया है, छोटा सा गुच्छा ही, बहुत महंगा आया है इसलिए। तो चलो मम्मी को ले जाके पालक देते हैं, और बोलते हैं मम्मी को ले जाके सरसों देते हैं। पालक तो कटी कर रही हैं। तो आज बनेगा भाई साग, और हम खाएंगे, और साग खा के घर जाएंगे। चलो 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 रुको, चलो चलो चलो, चलूँगा। तो मम्मी इतना में हो जाएगा ना? दो काट के धो लेगा कि धोने के बाद काटेंगे? वहीं अब तुराई ना डंटिया। हाँ डंटिया वाला दो तो सामान दो दे। ठीक है। तो ये कट रहा है साग। ये हमारी दुगु जी, दुगु क्या कर ले हो? चलो साग तोड़ते हैं, चलो। रुको पैर धो के आ जाऊं, पूरा मिट्टी लग गया है, के खेत गीला था। तो हमने दे दिया है साग, और मम्मी काट रही हैं। और ये देखो चप्पल की हालत, पूरी मिट्टी लग गई है चप्पलों में। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको धो दूँ, और फिर मम्मी के साथ में साग कटवाऊँगी क्या, थोड़ा सा साफ़ करना है तो साफ़ करवा दूँगी, ताकि जल्दी बन जाए। 6 o'clock हो रहा है इसलिए। और आज एक और आदमी को घर से बाहर निकाल दिया है, नए मेंबर को। सब बदमाशी कर रहे हैं, इसलिए घर से बाहर जा रहे हैं। ये देखो, झूठ मूठ के बेकार में आदमी पैसा खर्चा करत है। हाँ जब बाहरी देश तो नहीं दिए मतलब का 100 भाई तुम जो बाकी नहीं के। हाँ तो मैंने एक मतलब हम हलवाई के काम करें। तो का हलवाई में पैसा नहीं के मिलत, खाली पैसा कमाए के नुबा हलवाई से। हीरो लड़का है, हीरो। अरे हलवाई के काम गाय का चार लेबर सब लगा के अपन लेबर करत तरह वो जुआ देखत रह, हई सामान हई डाल, हई सामान हई डाल, हई सामान हई डाल, तारा खलसा पाग चिन्हे का बा। गई। तो हंसी मजाक का टाइम ख़त्म हो गया, और धीरे धीरे टाइम आ गया मेरी विदाई का। और यहाँ भाभी लगा रही हैं महावर हमारी तरफ लड़कियों की विदाई से पहले। वो चाहे कितना भी शादी का टाइम हो क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर ससुराल जाती हैं तो महावर ज़रूर लगता है, और ससुराल से मायके आती हैं तभी भी महावर लगता है। तो वहाँ तो अपने आप लगाना पड़ता है। यहाँ भाभी लोग, या जो भी बड़े हो या छोटे, कोई भी बहन हो भाभी हो, वो लोग लगाते हैं, और दिया जाता है खोइचा। तो यहाँ मम्मी ने सबसे पहले खोइचा दिया, और बस धीरे धीरे सभी इमोशनल हो रहे हैं, और सारी यादें समेटे, यहाँ का प्यार समेटे। अब निकलने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। तो मम्मी मुझे खोइचा दे रही है, और मैं सबको थोड़ा सा हंसाने की कोशिश कर रही हूँ।
और नज़रें मम्मी से चुराते हुए, क्योंकि जब उनकी तरफ देखती हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। मैं हमेशा पहले ऐसे करती थी ना कि जब मम्मी इधर उधर हो रहती थी हरिद्वार में, कुछ पैकिंग करेंगी मम्मी जब मम्मी का शरीर ठीक था, पैकिंग करती रहती थी तो मैं धीरे से पीछे से बैग लेके निकल जाती थी, कभी नज़र नहीं मिलाती थी। और यहाँ पे डुगू को मम्मी पैसे दे रही हैं, यहाँ पे भाभी भी खोंचा देंगी, क्योंकि इन लोगों का घर हमसे अलग है, लेकिन हम लोग एक ही घर में रहते हैं। मतलब इस घर में मेरे कोई अपने नहीं है, खाली ये लोग हमारे ख़ानदान वाले हैं, तो जाने पे बहुत प्यार करते हैं। इसलिए चाची की बहू है ये, तो यहाँ पे खोचा दे रही है और बोल रही है कि सब नहीं दूंगी, थोड़ा रख लूँगी, क्योंकि ये लड़कियाँ ना लक्ष्मी होती हैं, अगर पूरा झाड़ के दे दो तो बोलते हैं कि आप कंगाल हो जाते हो। तो ऐसे मजाक कर रही है कि सब नहीं दूंगी। मैंने कहा ठीक है तुम भी लक्ष्मी रख लो, कोई बात नहीं है। और फिर हम लोग निकल गए और मैं गोरखपुर बस पहुंचने वाली हूँ। मुश्किल से 1 घंटे की जर्नी है ट्रेन की, इसलिए मैंने गाड़ी बुक नहीं किया और आराम से हम लोग आ गए और ट्रेन में बैठ के। और डुगू बोल रहा था कि हम पापा के पास जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो वहीं मैं हंस रही थी कि हाँ भाई आप पापा के पास ही जा रहे हो। तो ये मैं आ गई हूँ और मतलब बैठी हूँ ट्रेन में और बस स्टेशन आने वाला है ये गोरखपुर। मैंने गोरखपुर से फ़्लाइट ली थी, पिछली बार मैं बनारस उतरी थी और यहाँ पे आ गई हूँ, चेक इन कर लिया है, बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली ही है हमारी। तो डुगू यहाँ पे खेल रहे हैं। बच्चों के साथ अकेले ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए, फिर लगेज भी साथ में, लगेज कहाँ कहाँ लेके घूमो। तो आज डुगू ने बहुत ही मुझे परेशान किया, कई बार मुझे लगा मैं पिटाई भी कर दूं, लेकिन बच्चे थक जाते हैं ट्रेवल में, भी इतना छोटा है। फिर हम फ्लाइट में बैठ गए और कुछ देर बाद ही डुगू को भूख लगी। वैसे तो घर से मैं पराठे और भुजिया लेके आई थी आलू गोभी की, लेकिन डुगू को खाने का मूड नहीं था, मैंने ट्रेन में खा लिया था। यहाँ पे डुगू को फिर मैंने एक हैदराबादी वेज बिरयानी ख़रीदी और गाइस ये ना है 300 की, और मेरे को लगता है एक बाउल भी राइस नहीं था, मतलब छोटी वाली बाउल होती है ना, उससे एक बाउल भी राइस नहीं था और इतनी स्पाइसी थी। लेकिन फिर भी जब कहते हैं हमारी तरफ ना कि बकरी के भूख लगी तो लकड़ी चबाई, आदमी के भूख लगी तो अपने से खाई। तो ये देखिए भूख लगी है तो कितनी ये रेड बिरयानी है, मिर्च वाली हैदराबादी थी इसलिए वेज बिरयानी है ये। तो ये खा रहे हैं डुगू, मतलब मिर्च वाली भी खा रहे हैं। जब मैं खाने लग गई थी इनको लालच आने लग गई, फिर इन्होंने अपना स्पून लिया, स्पून से खाने लग गए, ठीक है। तो ऐसे ही जब भूख लगती है इंसान को तो। और पूरे मतलब मेरा फेस बिल्कुल देख लो आप कैसे हुआ है, स्वेलिंग आ गई है फेस पे, एक तो कोल्ड है, ऊपर से मैं पूरी ना ट्रेन में रोते हुए आई स्टेशन तक। भाई लोग आए थे और वो चढ़ा के चले गए थे और वो ना डुगू को ना पलट के उन्होंने नहीं देखा। मैं दूर तक देख रही थी कि वो लोग देखेंगे, लेकिन मुझे पता था कि वो आंसू छुपा रहे हैं, इसीलिए नीचे मुड़ी गाड़ के और वो लोग निकल गए स्टेशन से। मतलब अब कब जाऊंगी मुझे नहीं पता। और अब तो फिर भी मतलब मैं ये 2 साल में एक बार गई हूँ, और एक बार, हाँ 2 साल में ये दूसरी बार ही मेरा गांव है। वो भी ऐसी सिचुएशन आई तो मैं चली गई। और ये बेंगलोर एयरपोर्ट आ गया और हमारी हो गई है लैंडिंग और बाहर मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं। और मैं डुगू का रिएक्शन देखना चाहती हूँ कि इतने दिनों बाद अपने पापा को देख के उसको कैसा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही है कि हम ऐसे गए हैं, मतलब इनको इतने दिन के लिए छोड़ के। कोलकाता भी हमें जाती हूँ तो मतलब मुश्किल से 1 वीक के लिए जाती हूँ, और वो भी गए हुए बहुत टाइम हो गया। जब डुगू छोटे थे 1 ईयर के तब गए थे, उसके बाद तो हम ट्रैवल कर ही नहीं रहे हैं, बहुत कम कर रहे हैं। और ये डुगू खुश हो रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं क्या करूँ। कभी कभी होते हैं ना, ये स्टक हो गया था, बस पापा 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 बोले जा रहा था। और मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश थे। और छठी मैया के आशीर्वाद से हम इतने रश में अकेले मैंने ट्रैवल किया और फिर हम सही सलामत अपने घर पहुंच गए और सबसे मिला है, इससे अच्छी बात क्या ही होगी। और रात के बज रहे हैं 10:30, मैं 10:30 बजे आ गई थी, लेकिन घर आते आते बहुत लेट हो गया। थोड़ा सा कैब ने लेट कर दिया और लैंडिंग के बाद थोड़ा सा लगेज हमें लेट मिला, तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ कार का जो हस्बैंड ने बुक किया था। वो एयरपोर्ट टैक्सी थी, लेकिन पता नहीं हमेशा टाइम से आती है, पर पता नहीं कल क्या ही हो गया था।
थोड़ी लेट होगी पर कोई बात नहीं, क्योंकि आना ही था तो इतनी हमें जल्दी नहीं थी। तो हम आ गए और घर आके फिर अब रेस्ट करेंगे। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं बेंगलोर, और मतलब क्या होता है, हालत हो गई है बुरी। सुबह 12 बजे मैं चली थी और रात के 12 बजे मैं पहुंची हूँ। पहुंच तो गई थी मैं एयरपोर्ट पे 10:30, लेकिन लगेज लेके फिर टैक्सी लिया। घर आते आते 12 बज चुके हैं और तबीयत भी ख़राब हो गई है, इतना लंबा ट्रैवल था। और बस अब जा रहे हैं, डिनर करेंगे, डिनर करके फिर सोऊंगी और फिर आप लोगों से मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। और वहाँ की सारी यादें समेट के आ गई हूँ। अब कब जाना होगा पता नहीं, लेकिन जो प्यार मिला और जितना अच्छा लगा मैं क्या बताऊँ। फिर वही अकेलापन छा जाएगा और वही फिर से ज़िंदगी आ जाएगी शहर वाली, बिज़ी बिज़ी। तो चलो गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा।